यस बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? वेक्टर पढ़ रहे थे अपन। वेक्टर में हम लोग आपको एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, डॉट प्रोडक्ट बताया, क्रॉस प्रोडक्ट बाकी रहा है जो आज हम क्लास में करने जा रहे हैं, है ना? बताइए, डॉट प्रोडक्ट तो कोई प्रॉब्लम हो बताइए। उसको करने के बाद फिर अपन आगे चलेंगे। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो बताएं आप कैसे होगा। तो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन किए थे अपन ने कि दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो जब ए डॉट बी किया ना अपन ने, तो ए डॉट बी की कंडीशन निकाली थी कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, डॉट प्रोडक्ट। याद आ रहा है आपको? याद दिलाता हूं, देखो सुनो, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछता हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपसे, पुराना डॉट प्रोडक्ट जो मैं बता चुका हूं उसकी बात कर रहा हूं कि ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है भैया, और ए डॉट बी वो 25 है, 25। तो बताओ कि ए प्लस बी क्या है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, यानी आर है ना, आर जिसको एडिशन कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये पूछ रहा है भैया। तो ए प्लस बी यानी आर चाहिए ना आपको, तो आर होता क्या है? आर ही होता है अंडर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। यही तो होता है, यही तो था आर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। सवाल आपको ए मालूम है, बी मालूम है, थीटा नहीं मालूम, कहां से निकालेंगे अपन? ए डॉट बी का मतलब ए बी cos थीटा इज इक्वल टू 25, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन ए अपॉन बी, 25 अपॉन ए कितना 10, बी कितना 5, भैया 25/50 कितना आ गया? हाफ। कितना आ गया? हाफ। अच्छा, cos थीटा हाफ, तो फिर थीटा कितना करे तो बताओ? थीटा 60 डिग्री। शाबाश, सही तो कह रहे हो, 60 डिग्री। और यहां cos थीटा की वैल्यू रखनी है, तभी तो आपको आर भी तो आ जाएगा। ये आपको दे रखा था, आर आपसे पूछा है तो निकाल लेंगे। ये रहा आपके पास, ए की वैल्यू 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 2 10 5 cos थीटा हाफ, यानी ये रहा 100 25 और ये 50 रूट ऑफ 175। नहीं हुआ क्या? मैं समझता हूं हो गए। बताइए हाँ या ना। तो ये अपने पास रिजल्टेंट आर की वैल्यू आ गई। ऐसा क्वेश्चन था कि इफ ए ये ए डॉट बी देन आपसे पूछा है कि व्हाट इज दिस, राइट? आपसे यही तो पूछा है भाई कि व्हाट इज दिस। ठीक कह रहा हूं क्या? मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि आर की वैल्यू अपन ने कैसे निकाली। नहीं, आर की वैल्यू यहाँ cos थीटा हाफ आ गया, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। मैं यहाँ से मिटाता हूँ ताकि आपको मिक्स चीज नहीं लगे। और ये आर की वैल्यू आपके पास √175 ये आ गया। क्लियर? ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा सुनो, ए डॉट बी की बात थी, है ना? अगर ए डॉट बी में मैं आपसे कहता कि पुराना क्वेश्चन आपसे कि यार दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ए जो है ना
6i कैप प्लस 8j कैप ए, बी है ना भाई, ये आपको निकालना है पी की टर्म्स में। क्या कर दूं बताइए, लिखा है ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है ना, 6 की जगह लिखा है पी आई कैप प्लस 6j कैप, ये कह रहा है। अब बताइए P की वैल्यू क्या हुई। पहली बात बच्चों, फॉर A डॉट बी इक्वल टू 0, ये 0, तो आप कहोगे कि सर A डॉट बी 0 तब होगा परपेंडिकुलर होने में, दैट इज फॉर A एंड B, देखिए ऐसे लिखे हम, फॉर A एंड B टू बी perpendicular, to be perpendicular, A and B perpendicular, A डॉट B 0 होना चाहिए। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब A डॉट B 0 होना चाहिए। हो गए, आपको ये दे रखा है 6i कैप प्लस 8j कैप डॉट B pi कैप प्लस 6j कैप इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है ना तो देखिए ना क्या हो रहा है, आई डॉट आई जे डॉट जे करते हैं ना, 6 इंटू पी प्लस 8 इंटू 6, है ना, ठीक है। ये आई डॉट आई मैं समझता हूँ ऐसे ही करेंगे भाई, बताओ कोई दिक्कत हो तो, 6 इंटू 8 आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे इज इक्वल टू 0, समझ गए। ओ भैया 6 इंटू पी, यार ये पी है, 6 इंटू पी, 8 इंटू 6, 6 इंटू पी लिखूं भाई, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो 6p प्लस 48 इक्वल टू 0, तो भाई 6p इक्वल टू माइनस का 48, p इक्वल टू माइनस का 48/6, माइनस का 8 आ गया ना, p की वैल्यू, p यही तो चाहिए आपको, निकाल लिया माइनस का 8। अगर ये -8 होगा तो प्लस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिस आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए क्या हो भैया, 0 कैसे होगा, 0 तब होगा जब एक चीज नेगेटिव हो, तभी तो दोनों को जोड़ूंगा 0 आएगा, नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, राइट। तो मैं समझता हूं आप इस तरह से निकाल लोगे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B गिवन बाय, A की वैल्यू है आपके पास 3i कैप 4j कैप 5k कैप, B की वैल्यू है भाई 9i कैप 12 j कैप 15 k कैप। एंगल निकालना है आपको, एंगल निकालना है। तो पहली बात तो मुझे समझ में ऐसे आ रहा है यार कि ये तो सीधे सीधे देखो, एंगल तो आप निकालोगे, एंगल निकालने का तरीका है cos ऑफ थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सिंपली ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया, एक ही बात है, इसका मतलब a डॉट बी अपॉन a इंटू बी, हाँ या ना। तो आपके पास ये दो चीजें आपको दे दी ना, तो निकाल लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई कि B कुछ कुछ ऐसा लग रहा है पहली नजर में, 3i 9i 3 गुना, ओ भैया ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, 3 टाइम्स। अरे तो क्या मैं 3 को कॉमन लेके लिखूं तो 3i प्लस 4j प्लस 5k नहीं हुआ क्या? अगर हुआ ना तो आप लिख सकते हो B इक्वल टू 3 इंटू ए। अच्छा, B 3 का A का 3 गुना है भाई, ये रहा A और B है ना B, ये रहा B।
यहाँ तो उसका मतलब 3 गुना का मतलब एंगल तो 0 है ना भाई, दोनों के बीच में, दोनों की डायरेक्शन तो सेम हुई ना। ये लाइन ये होती, इसके पैरेलल ही दूसरी लाइन बी है जो 3 गुना है, तो आ गया। जब 3 गुना इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में ये आ गया कि ये रहा ए, ये रहा बी, बी अपना 3 गुना है, सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बोलो हाँ यार। अब आप कहोगे सर ऐसे करके देखो, इसमें अगर एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 है तो उसका मतलब ये 1 होना चाहिए, तो ए डॉट बी और ए बी बराबर होना चाहिए। चेक करें क्या, देखो इफ थीटा इज 0, cos ऑफ थीटा इज 1, 1 इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, यही तो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, हाँ या ना, ये रहा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। अब कैसे करें बताओ इन दोनों को, ए डॉट बी क्या था अपने पास, ई 3i कैप 4j कैप 5k के, बी कितना था भैया 9 12 15 के कैप, यही तो था। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या था, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप कहोगे सर अंडर ऑफ 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बी का बताओ भैया, बी का मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, तीनों हो गई। अब चेक कर लो ना यार, अगर ऐसा है तो आना चाहिए, आना चाहिए, मैं तो जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ भाई। देखो ए डॉट बी करोगे, आई को आई से, जे को जे से, के को के से करो तो 3 9 जा 27, ठीक है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, लिखूँ ना लिखूँ बात, 4 12 जा 48 जे डॉट जे, 5 15 जा 75 के डॉट के, ये होना चाहिए। और जरा देखो भाई यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 तो कितना हो गया ये 25 और 16 41 50 रूट 50 भाई, रूट ऑफ 50, और वो कितना हुआ 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 144 81 144 और 81 225 और ये 225 450, इसका मतलब रूट 50 और इसको 9 बाहर ले आओ बाहर, 950 जा 9 को बाहर ले रूट से, तो 3 इंटू रूट 50 आया भाई, तो 3 इंटू 50 150 आ गया, कितना आ गया 150 आ गया भैया, क्या यहाँ 150 आ रहा है क्या, 27 इंटू 1 48 इंटू 1 75 इंटू 1, देखो जरा, आर यू गेटिंग 150 75 और 75 और 48 27 कितना हो गया 50, आ रहा है ना 150 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया, 75 प्लस 75 आ रहा है, टैली हो रहा है, इसका मतलब ठीक है, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इज इट करेक्ट, वेरीफाई करा रहा हूं कि भाई जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उसका मतलब थीटा 0, इसका मतलब cos 0 की वैल्यू 1, तो ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू ए बी, इसको फॉलो होना चाहिए और फॉलो अपने केस में हो रहा है ना, अपने केस में हो रहा है, ये था ए और ए बी था, तो मैंने ऐसे नजर आया तो इमीडिएट पकड़ में आ गया। वैसे देखो फॉर, याद दिलाया होगा मैंने आपको, याद है कि भूल गए बच्चों, देखो ये 3 था, ये 4 आ गया, अच्छा देखिए, है ना, आता हूं नेक्स्ट, ठीक है, अब देखिए फॉर
for two vectors A and B to be parallel to each other, क्या करें भैया, ax upon bx is equal to ay by by is equal to az upon bz, ऐसा मैं कह रहा हूं, ये फॉलो होता है भी। तो अपने केस में क्या था 3 4 5 और दूसरा क्या था 9 12 15, देख लो हियर हमारे केस में 3, ए वाई कितना था 4, ये कितना है 5, बी एक्स कितना है भैया, बी एक्स ए एक्स 3, बी एक्स कितना है 9, बी वाई कितना था 12, बी जेड कितना था 15, 1/3 1/3 1/3 था ना, क्या हाँ या ना, नहीं कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, वेरीफाई हो गया, डन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। आइए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। देखो दो वेक्टर है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है ए क्रॉस बी, इसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए और बी है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट। पहले ए डॉट बी जो था ना वो स्केलर प्रोडक्ट होता था, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अब ऐसा क्यों, सुनना, ए क्रॉस बी को जब मैं निकालूंगा ना, मैं देखिए ए क्रॉस बी बच्चों, ये रहा कोई वेक्टर ए और ये रहा बी, ए से बी यूं जा रहे हैं थीटा, है ना भैया, ए क्रॉस बी, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू, दोनों के बीच में एंगल ये रहा स्मॉलर एंगल, एंगल तो दो होते हैं भैया, ए से बी ये भी हुआ और ये वाला एंगल भी तो हुआ, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू, और एन कैप, तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, ये बताता है यूनिट वेक्टर कि भैया ये यहां से यहां एक वैल्यू है और उसको एन कैप से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आई कैप जे के कैप होता है ना, वैसे एन कैप होता है, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू 1 है लेकिन वो डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन क्या, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें ए और बी हैं, जैसे बोर्ड है ना, आपको ए और बी हम दिखा रहे हैं इसके अंदर, तो एन कैप क्या होगा, बाहर की तरफ आपकी तरफ, एन कैप ए से बी गए ना, ए से बी, देखो ए से बी गए तो thumb is towards you, means n cap is unit vector। अब आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड यूनिट, अरे किसी चीज को यूनिट से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा ना, नो फर्क विल बी देयर, तो n cap is unit vector in direction of a plane which is perpendicular to plane containing A and B, containing A and B, जिस प्लेन में A और B है ना उसके परपेंडिकुलर, ये हम कहना चाह रहे हैं, है ना भाई, उसके परपेंडिकुलर है और हमने निकाला है यहां पर। तो याद रखना होगा आपको कि ए क्रॉस बी को आपने ऐसा लिखा, आप चाहें तो इसको और लिख सकते हैं बच्चों, कि सिंपली लिख सकते हैं अपन कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप, जैसे ही मैंने ये लिखा ना, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते ही ये वेक्टर बन गया, ये सारी क्वांटिटी वेक्टर बन गई, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी
कहते हैं, वी यूज टू से वेक्टर प्रोडक्ट। रीजन ये होता है बेटा, ये वेक्टर हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं, इसको हमने वेक्टर प्रोडक्ट कहा। अब देखिए, आपको डायरेक्शन का भी पता पड़ गया। अब देखिए ना, अगर हम कहते हैं कि आपको अच्छे से मालूम है यहाँ आई कैप है, यहाँ यूनिट वेक्टर जो होता है जे कैप होता है, और इस तरफ जो होता है ना भाई वो के कैप होता है, समझ रहे? आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मैं आई क्रॉस आई करूं, एक तरीका ये, दूसरा मैं कहूं आई क्रॉस जे, ये अलग अलग है, ये सेम है। जब आई क्रॉस आई करूंगा ना भाई, तो आप कहोगे सर आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू, तो दोनों में आई और आई में तो क्या हुआ है, दो आई, एक इधर है दूसरा ये रहा, अरे भाई दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, एंगल जीरो हो गया, एन कैप, ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये वन है, ये वन है, ये जीरो है, तो सर ये तो जीरो ही हो गया ना, फिर ये जीरो वेक्टर हो गया ना। देखो सिंपल जीरो लिखेंगे, वेक्टर मैंने आपको बार बार कहा कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी नहीं आएगी, वन 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 जा वन इंटू जीरो, जीरो हो गए, एंड कैप है ना, दैट्स व्हाई जीरो कैप। यानी आप आई कैप आई को जीरो नहीं लिख के ऐसा लिखते हो, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये तीनों ही यूं होता है। क्या मेरी बात समझ गए? लाइकवाइज, आप मैं लिख दूं आपको वो, तो क्या लिखूं, लाइकवाइज, जो ऊपर लिखा अपन ने, एक को देखते हुए लाइकवाइज। अब दूसरी बात, अगर मैं आई से जे जाता हूं, अगेन आई क्रॉस जे करता हूं बच्चों, तो ये आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, आई जे, दोनों के बीच का एंगल, क्या लिखूं दोनों के बीच का एंगल, साइन में 90 हुआ और एन कैप हो गया यार, आई जे और एन कैप हो गया। अब देखिए आप इसको, आप कहोगे सर ये वन है, ये वन है, ये वन है, एन कैप, अच्छा वन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वन हो गया, और वो वहां हुआ जिस प्लेन में आई और जे है, आई और जे यानी एक्स वाई डायरेक्शन, एक्स वाई प्लेन, उसके परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर तो जेड डायरेक्शन होती है, जेड डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर के कैप ही तो होता है। आप पूछ रहे हैं कि जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो के कैप हुआ भाई, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप हुआ, हाँ या ना? देखो सुनो, अब इसको निकालते कैसे बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब आप देखिए ना, आई इधर एक्स डायरेक्शन ही रही, वाई डायरेक्शन इधर हुई, राइट, टर्न fingers of right hand such that vector a to b, this vector a b, a to b, a to b, then the thumb will give direction of a cross b. It is I cap, it is j cap, I cap, j cap, the thumb will give direction of k cap. I cross j will be equal to, is it clear? Tell me if there is any doubt, you can ask please. So I am taking two vectors I j cross, so there are three things, one is I cap, j cap, k cap. Likewise, if I am asking you j cross I, this is j, this is I, j cross I. If I am changing order j cross I, then it will be again k cap but with a minus sign, because the
आई हैव चेंज द डायरेक्शन, मैंने क्या किया, जे इधर है बच्चों ऊपर की तरफ, फिंगर्स राइट हैंड फिंगर्स जे की तरफ, जे से फिंगर्स को बेंड कर रहा हूं, कहां बेंड कर रहा हूं, आई की तरफ, देन थंब विल गिव मी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, दैट मीन्स इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, तो के कैप है भाई, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, जस्ट अपोजिट हो गया ना, माइनस के हो गया ना। ऐसे ही बताता हूं, अगर मैं आपको कहूं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो आप कहोगे सर देखिए जे का मैग्नीट्यूड लो, के का मैग्नीट्यूड लो, एंगल साइन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, एन कैप लिख दो, लिखते तो ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है भैया, ये वन, ये वन, ये वन इंटू एन कैप, वन 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 इंटू एन कैप, वन 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 इंटू एन कैप, देख लो जे क्रॉस के क्या हुआ बताओ भाई, अरे ये क्या होगा, जे जिस प्लेन में जे और के है, जे वाई डायरेक्शन में, के जेड डायरेक्शन में, तो भैया वाई जेड, वाई इधर जेड इधर, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक्स डायरेक्शन ही तो हुई, यानी दिस जो आपने लिखा है इसको आई कैप ही तो कहेंगे, यहां से यहां इसको आई कैप ही तो कहोगे, जे क्रॉस के आई कैप होता है, राइट। अब अगर मैं आपसे के क्रॉस आई कहूं, के क्रॉस आई, तो वो जे कैप होगा, लाइकवाइज लिख रहा हूं, लाइकवाइज, मतलब आपको ये याद रखना बच्चों, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, ऑर्डर देखना, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ये तीन चीजें आ गई, जे के आई, ये याद रखना, और उल्टा ऑर्डर चेंज कर दूं, रोटेट कर दूं, तो आप कहोगे सर जे क्रॉस आई किया आपने, मैंने जस्ट ऑर्डर चेंज किया, राइट, तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, समझ पा रहे हैं मेरी बात, देखो कंक्लूड बच्चों, कभी भी वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, थोड़ा अंदर की तरफ है वेक्टर बी, तो देखो अगर मैं बात करता हूं ऊपर की तरफ, तो ये तो हुआ बच्चों ए क्रॉस बी, यहां से आ गए, और अगर मैं नीचे लेके आऊं भाई, तो ये है बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, अगर मैं इसको लिखूं तो आप कहोगे सर आपने जस्ट क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज कर दी, माइनस का ए क्रॉस बी को माइनस कर दिया, हाँ बिल्कुल किया भैया, माइनस कर दिया, इसका मतलब अगर ये सी है तो आप कहोगे सर ये फिर है ना माइनस सी हुआ, क्या हुआ, माइनस का सी, इसका मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीसरा वेक्टर है, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर है, तो बी से ए आएंगे ना भाई, वो नेगेटिव हो जाएगा, देखो ना जरा, ए क्रॉस बी will be perpendicular to A, will be perpendicular to B, क्यों भाई, ए इधर बी इधर, तो ए क्रॉस बी तो ये रहा थंब हुआ मेरा, ए से बी, अगर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं तो ए बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी,
राइट। और फिर आया हुआ क्वेश्चन बेटा, ये नीट के क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू, ओ भैया ए प्लस बी, यानी उनके रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर, ए माइनस बी, उनके सब्ट्रैक्शन। तो ये तो प्लेन में होगा ना, जिस प्लेन में ए उसी में बी, तो ए प्लस बी भी तो उसी प्लेन में होगा, ए माइनस बी तो उसी प्लेन में होगा, लेकिन ए क्रॉस बी तो ये पेन की डायरेक्शन होगा ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, ये पेन मेरी इस फिंगर के भी परपेंडिकुलर है, इस फिंगर के भी परपेंडिकुलर है भाई, वही लिखा नहीं। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर एंटी पैरेलल, just that is both are at 180 degree apart, just 180 डिग्री पे। बोलो हाँ या ना, समझ रहे हैं? बताइए, कोई डाउट तो आप बता सकते हैं बेटा, है ना? क्लियर? ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट तो पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री हो आप, बिल्कुल, है ना बेटा? दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और अपन निकाल लेंगे ऐसा, है ना? आइए चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इफ ए इज इक्वल टू, ऐसा होता तो ऐसे ही ना, ए एक्स में, ए वाई में, ए जेड में, यही तो होता है। बी बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ये रहा। फाइंड ए क्रॉस बी। अब देखो दो तरीके होते हैं बच्चों, एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड, है ना? आंसर ये लो भैया, डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। मैं आपको और इजी तरीके से बताऊंगा, पर होता ही है बेटा डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है, आप इसको यूं ले लो, आई जे के आंसर आएगा ना बेटा, ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं हम। ए की जगह पहले ये ना, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी की, बी वाई बी जेड, ठीक है? लाइए अब इसमें आई कैप कर दूं, आई कैप। तो जब आपने आई कैप कर रहे हो, यानी इस पहले को ले रहे हो ना, तो इसकी रो ये रही, कॉलम ये रही, दोनों को हटा दो और क्रॉस प्रोडक्ट करो बेटा, ए वाई बी जेड, सॉरी, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। देखो सही लिखा है क्या मैंने? जब आपने इस रो को और कॉलम को हटा दिया, तो ए वाई बी जेड ये हुआ ना, माइनस दिस, लिखा तो है, पहला लिया। अब दूसरा लेंगे ना आप, तो ये आई कैप था, माइनस का ऑर्डर चेंज कर लेंगे आप, प्लस माइनस प्लस, राइट, प्लस ये लिया। तो अब इसकी रो और कॉलम को हटा दो, ये रो हटाई और ये कॉलम हटाया, तो फिर ए एक्स बच जाएगा भैया। देख के देखो, जे में हटाओ ना, रो ये हटा दी और ये बीच वाला कॉलम हटा दिया, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, नहीं, माइनस बी एक्स ए जेड, माइनस बी एक्स ए जेड, राइट। फिर के कैप, लास्ट वाला के कैप ही वही, हटाओ एक रो और कॉलम हटाओ, रो और कॉलम हटाया, तो देखो कि ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, नहीं, रो और कॉलम को हटाया तो मेरे पास क्या आ रहा है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस का
ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। अच्छा ये बाहर माइनस है, मैं इसको प्लस करूं तो ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा ना मुझे। ऑर्डर चेंज करता हूं, देखना इसको वापस लिखूं, मुझे लगता है आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। सर आई कैप आपने लिखा, ये लिख दो सर, यूं क्यों, है ना भैया। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, यूं क्यों लिखा, कॉपी किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर क्या सर इसको प्लस कर दो, प्लस एक, ठीक है, तो ऑर्डर चेंज कर दो, माइनस था ना, ठीक है भैया, ये लो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ये लिया, सही है। फिर बोले फिर क्या करें तो बोले कि भैया ऐसा करो, तीसरा ये रहा के कैप, के कैप ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये क्या, देखो चेक करो। बोले हाँ सर यही है, नहीं अब देखा जाए तो डिटर्मिनेंट्स में जब आई कैप लिया, पहला पहला पॉजिटिव लेते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यूं लेते भैया। तो पॉजिटिव आई कैप लेके उस रो और कॉलम को हटाया, तो यूं करके फिर यूं, दिस माइनस ये कैप माइनस ये कैप, रो हटाई कॉलम हटाई, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, के कैप लिया ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बोलो ठीक है, बता दो ना यार। मैं आपको ये चाहता हूं कि इसको याद करने का मेथड ही जो आप निकाला ना अभी अपने, उसको बताता हूं एक लाइन में सीधा। आपको जब भी एक क्रॉस बी करना है तो आपका आंसर आएगा आई कैप इंटू समथिंग, वेक्टर में आएगा ना, प्लस जे कैप इंटू समथिंग प्लस के कैप इंटू समथिंग, बोलिए हाँ या ना। अब आप कहोगे कि सर ये क्या चक्कर है, देखो भाई आई जे के तीन चीजें होती है, एक्स वाई जेड ये तीन चीजें होती है। तो आई जे के एक्स वाई जेड ये हो गए। अब आओ जरा, जब हम आई कैप ले रहे हैं, ऑर्डर ये होता ना, एक्स वाई जेड आई जे के, है ना भैया, ये रिपीट होगा। तो देखो जब आप आई कैप ले रहे हो उसका मतलब आपने एक्स वाली चीज ले ली, तो आपको ए बी, एक बार और इजीली याद लेते हैं, ए बी माइनस ए बी और ए बी, ये तो आपको मैंने याद करने के लिए बताया, एक्चुअली याद तो ये फॉर्मूला करना है ना, फिर क्या मतलब डिटरमिनेंट का मेथड पूरा करें, इतना टाइम थोड़ी मिलता है आपको, आपको याद होना चाहिए। ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी। अब सवाल ये देखो, जो जब आप आई ले रहे हो ना, बाहर आई यानी एक्स वाली क्वांटिटी ले रहे हो, आई किससे रिलेटेड है भाई, एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा वाई जेड, तो लिख दो यहाँ वाई, एक्स आ गया इसलिए वाई जेड। फिर आप क्या ले रहे हो, जे कैप मतलब वाई से रिलेटेड, तो भैया वाई के बाद क्या आता है जेड एक्स जेड, फिर वही एक्स वाई जेड, सीक्वेंस तो वही चलती है ना। तो आप कहोगे हाँ सर ये जे कैप आ गया ना, जेड एक्स, बोलो जेड इंटू एक्स। फिर आप कहोगे सर के कैप लेना है, के कैप, तो के लो भैया, यानी जेड ले लिया आपने, तो आगे क्या आ गया, के मतलब जेड से रिलेटेड चीज आ गई, तो फिर क्या आएगा एक्स वाई, ये लिखना है आप याद करने के लिए। देखो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, वापस सुनो, आपका आंसर आई जे के में आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में ही आता है, वेक्टर तो आई जे के हुआ ना भाई। आई कैप लिया यानी एक्स वाली क्वांटिटी ले ली, तो अंदर कहा ए बी वाई जेड,
आपने जे कैप लिया, प्लस का जे कैप, प्लस लिख रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट में प्लस माइनस करते हैं, मैं तो याद करने के लिए बता रहा हूं आपको। प्लस लिया भाई, जे कैप लिया, मीन्स वाई वाली टर्म आ गई, तो वाई के बाद जेड एक्स ही तो होता है, ए पे जेड, बी पे एक्स। के कैप मीन्स जेड की, के कैप मीन्स जेड से रिलेटेड आ गया, तो जेड के बाद क्या होगा, एक्स वाई। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब याद रखो माइनस में उल्टा ऑर्डर हो जाता है, ये वाई एक जेड है ना भैया, ये भी जेड वाई, जेड एक्स है ना, एक्स जेड, एक्स वाई है ना, वाई एक्स, बस यही तो याद करना था। देख लो पुराने वाले से यही आएगा, यही तो निकला, आई कैप ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई, उल्टा ऑर्डर है नहीं है, देखो आई यानी एक्स आ गया तो वाई जेड, जे कैप यानी वाई आ गया, जेड एक्स, जेड एक्स, एक्स जेड, ऑर्डर माइनस के बाद उल्टा, के कैप जेड की टर्म आ गई, एक्स वाई, वाई एक्स। बोलो हाँ है ना, जो ये लिखा है वही तो यहां लिखा है भाई, यही तो वहां लिखा है, सेम ही तो लिखा है, बस यही आपको याद करना है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? ये क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा कि हाँ सर ये ऐसे होगा। नहीं, क्योंकि कुछ फॉर्मूले जो होते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट के, आपको ध्यान रखने होंगे कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो है, जैसे आपको कह दिया कोई, मान लो है ना कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to vector A and B. A unit vector C cap which is perpendicular to vector A and vector B. अच्छा, A और B दो वेक्टर हैं, उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, कैसे निकालें भाई? लेट C is a vector perpendicular to A and B. C, तो पहली बात तो भैया C है ना, A क्रॉस B से आएगा, A क्रॉस B करूंगा ना, तो सी ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए, सी कैप चाहिए, वो तो सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा। मुझे सी कैप, आप कहोगे सर सी अपॉन मॉड ऑफ सी लिख दो, सी क्या है भाई, ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ सी क्या है, ए क्रॉस बी का मॉड, आ गया यूनिट वेक्टर आ गया। तो कभी दो वेक्टर आपको ए और बी दे रखे हैं और कह रहा है कि यार एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ए और बी के परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी होता है, नहीं? तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं ऐसे निकालूंगा ना भाई, बोलिए हाँ या ना। कोई डाउट हो आप बोल सकते हो बच्चों, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डाउट हो आप बोल सकते हो, परेशान मत होना। कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे अपन को टॉर्क निकालते हैं ना, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो आपको पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, तभी तो कर पाओगे। टॉर्क, टॉर्क आर क्रॉस एफ, याद है? अब आर दे रखा होगा, एफ दे रखा होगा, आर क्या होता है बच्चों, आर, आर तो पोजीशन वेक्टर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये आर होता है भैया। एफ, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, हाँ या ना? ये रहा टॉर्क।
नहीं, अब मैं टॉर्क को लिखूं टॉर्क एक्स आई कैप टॉर्क वाई जे कैप, अरे किसी वेक्टर को तो यूं लिखेंगे ना, टॉर्क जे कैप भी लिखते हैं। और यहां मैं भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे करूं, फिर दूसरी बार, फिर इसको इससे करूं तीसरी बार, ऐसी दूसरी वाली क्वांटिटी तीसरी वाली को करूं, तो बताइए क्या आएगा, बताइए। मुझे लगता है मैं डायरेक्ट लिख दूं, आई लिख दिया, आई समथिंग जे, ये समथिंग प्लस के समथिंग, याद आ रहा है क्या आपको? आई यानी एक्स की क्वांटिटी आ गई, और आर और एफ का है ऑर्डर ए क्रॉस बी, तो ये आर इंटू एफ, तो भैया एक्स वाई, समझे, माइनस जेड एफ वाई, ऐसा कहना चाह रहा हूं। अब आओ प्लस का जे, तो जे में क्या लिखोगे आप, जे में क्या करेंगे भाई, जे कैप में जे किया ना, इसका मतलब वाई वाली टाइम आ गई, तो जेड, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड प्लस के, अब के आ गया भैया, के यानी जेड की टर्म आ गई एक्स एफ वाई माइनस वाई। आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी चीजें पकड़ में आ जाएगी आपके, है ना, थोड़ा सा ही ध्यान देना बेटा। देखिए ये टॉर्क था, आर क्रॉस एफ था, आर की जगह एक्स वाई जेड, एफ एक्स एफ आई, एफ के कॉम्पोनेंट ये तो होते हैं, तो रखो ना आप इसके अंदर, तो ये अपने वैल्यू रख दी इसके अंदर, इस कंडीशन में आ गई कि ये इस तरह से आ गए, आई, बोलिए हाँ या ना, मैं समझता हूं। नाउ दिस इज टॉर्क एक्स आई कैप टॉर्क वाई जी कैप। अब आपसे पूछे कोई, आपसे कोई पूछता है कि भैया बता दो, ये देखो एक सेकेंड मैं आपको बताऊं, ये रहा टॉर्क को किया ना अपन ने, तो ये दिस वाज टॉर्क एक्स आई कैप टॉर्क वाई जे कैप टॉर्क जेड के कैप, राइट। अब आप कंपेयर करोगे ना, तो क्या आप टॉर्क एक्स को नहीं बता पाओगे क्या, बता दोगे, मैं समझता हूँ। ये लो कि सर देखो टॉर्क एक्स है ना इसके बराबर है, टॉर्क वाई इसके बराबर है, ये टॉर्क वाई हुआ, जे कैप वाला टॉर्क वाई, टॉर्क जेड ये रहा। अरे लेफ्ट और राइट में आप क्या करोगे, आई वाले को आई से इक्वेट करोगे, जे वाले को जे से इक्वेट करोगे, के वाले तो आपको, क्या मैं इन दोनों को देख के इतना से लिख सकता हूँ क्या कि टॉर्क एक्स की वैल्यू हो गई वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और अगर ऐसा लिख सकता हूं तो ऐसी टॉर्क वाई की वैल्यू आई, ऐसी टॉर्क जेड की वैल्यू आई, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो। अमित बताओ, कोई डाउट तो नहीं बेटा, शाबाश, वेल डन। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की चीजें थी ना जो आपको ध्यान देनी है। ये तो पहला, और भी फॉर्मूला है, देखिए ये पहला फॉर्मूला, कुछ और फॉर्मूला लिखता हूं मैं, है ना। देखिए अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम एल, और जे भी लिखते हैं जे, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, पी मोमेंटम, एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, पी क्या है, पी ये वेक्टर क्वांटिटी है, पी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ना भैया, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, समझ रहे हो, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी हुआ, राइट। बताइए और आए बच्चों, क्या आपको मालूम है वी वी ओमेगा क्रॉस आर होता है, ए अल्फा क्रॉस आर होता है, याद है क्या, ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बेटा, अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन,
ऐसा कहना चाह रहा हूं, राइट। विद दिस हम क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो ना बेटा, यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट। बताइए। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन वर्बली पूछूं, लास्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों? इफ ए 3i कैप 4j कैप 5k कैप, बी 6i कैप, दुगना बना रहा हूं देखो, 8j कैप और 10k कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। आप क्या कहोगे यार, बताओ? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पूछा है, तो आप कहोगे सर ए क्रॉस बी पूछा है ना, करो। तो कहोगे सर ये तो देखो इससे डबल दिख रहा है, दिख ही रहा है ना, मैंने डाटा ही ऐसे लिया, 2 टाइम्स ले लिया, 3i कैप 4j कैप 5k कैप। बोले सर 2 इंटू ए हुआ। अच्छा भाई, अब बी आपका दुगना है ए से, ये रहा आपका ए और बी दुगना है, ये लो बी। तो पहली नजर तो ये आई मुझे कि दोनों पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल होते हैं तो ए क्रॉस बी तो जीरो होता है ना भाई। बी डबल है वो एक अलग बात है। क्या करते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन द एंगल बिटवीन द टू एन कैप। तो ये जीरो आ गया ना, समथिंग ए बी इंटू, अरे जीरो की टेबल आती है ना भाई, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, मतलब ये जीरो वेक्टर आ गया ना। क्यों बच्चों, हाँ या ना? बताइए। यहां तक अपने बच्चों किया, राइट? बताइए, ठीक है। तो विद दिस क्रॉस प्रोडक्ट में पता पड़ा। अब एक प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, इफ sides of triangle are represented by a and b, vector a and b, then फिर क्या होगा बच्चों? ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, a और b, नहीं, और ये रहा आपका एंगल थीटा। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम कहूं ना, तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपको कहूं ये रहा ए, ये रहा बी, राइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप दिख रहा है आपको, कैसे निकालेंगे बताइए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बच्चों, ये थीटा एंगल है। अब देखना करते हैं अपन, है ना। ये रहा आपका ट्राइंगल, मैं इसको थोड़ा और इजी बनाऊंगा आपको डायग्राम बनाते हुए ना। देखिए ये हाफ, ये रहा, अब ये तीसरी साइड, अब ये देखो ये हाइट हो गई, ये एंगल थीटा है, अगर ये बी है ये ए है, तो क्या ये वाली चीज है ना, बी साइन थीटा नहीं हुई क्या भाई? परपेंडिकुलर देखिए ना आप, इस ट्राइंगल में देखता हूं मैं, तो बी का ये बी साइन थीटा और इस तरफ बी कॉस थीटा। क्या बेस है ना, बेस ए के बराबर नहीं हुआ? क्या हाइट बी साइन थीटा के बराबर नहीं हुई? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस को लिखा अपन ने ए से, हाइट को लिखा हमने
बी साइन थीटा से हाफ इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी हाफ। क्यों बच्चों? अब ये हाफ ए बी साइन थीटा हुआ ना, क्या मैं इसको हाफ ऑफ ए क्रॉस बी लिख दूं क्या? बस आ गया ना ये। तो व्हाट इज दिस? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना बेटा, वो ये हुआ। और अगर मैं यही कहूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको मालूम पैरेललोग्राम तो दो ट्राइंगल से बनता है। तो इसका मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका मतलब दुगना कर दो भाई। अरे इसका मतलब ए क्रॉस बी कर दो ना, हाँ या ना? तो अगर आपको पैरेललोग्राम की दो साइड दे रखी है ना, पैरेललोग्राम क्या होता है? ये रहा, ये ए और दूसरा ये बी, ये रहा ए, ये रहा बी। अब गौर करें कि अगर ये यहां से यहां, यहां अगर ये है बी है तो ये भी तो बी है, ये है तो ये भी तो ये है। तो इफ two sides of parallelogram is represented by vector A and B, then the area of parallelogram will be given by area, हाँ yes, पढ़ने लगे हो, area of parallelogram। समझ गए? और लास्ट बात बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि भाई ये रहा पैरेललोग्राम ए, ये रहा पैरेललोग्राम, तो ये होता ना भैया। नाउ टेल मी, अगर मैं कहता हूं आपको कि ये रहा एक डायगोनल, ये रहा दूसरा डायगोनल, तो अगर एक डायगोनल को ए से रिप्रेजेंट करूं, दूसरे डायगोनल को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करूं, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when diagonal of parallelogram are represented by two vectors A and B, then area of parallelogram हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। अब ध्यान दें, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे ए क्रॉस बी, अब हाफ आ गए। पहले दो साइड थी, इसमें दो साइड है ए एंड बी, और यहां क्या है? डायगोनल। अगर डायगोनल को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो देन इट विल बी हाफ, साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो देन इट विल बी ए क्रॉस बी। समझ रहे हैं? तो आज हमने एक टिपिकल जो है टॉपिक किया वेक्टर प्रोडक्ट, जिससे बच्चों को डर लगता है। डरने की बात नहीं है, हम है ना आपके साथ, हम हैं, आप मेहनत करें। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, आप कुछ भी पूछ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, राइट? पढ़ के आना, आज इतना करेंगे बेटा। डन? समझ आ गया? ओके ओके डन। अब आपका ब्रेक है बेटा, है? फिर नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की होगी, पंकज सर पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री में। बढ़िया, केमिस्ट्री में ध्यान दो, फिजिक्स में ध्यान दो, आप पढ़ो, हम आपके साथ हैं, राइट?